बाद देश की सियासत में रामचरितमानस को लेकर उठे एक और विवाद की करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर बिहार के बाद अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित और नारी विरोधी बताते हुए ये कहा कि या तो मानस से उसके विवादित हिस्सों को हटाया जाए या फिर रामचरितमानस को बैन किया जाए। सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। पूरी रामायण को ही प्रतिनिधित्व कर देना चाहिए। रामचरितमानस का बिहार कांड ठीक से खत्म भी नहीं हुआ कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश में मानस पर विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया। यूपी में इसके सूत्रधार बने बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है, जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अवतार। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि तुलसीदास का रामचरितमानस दलित विरोधी है। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजा ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? आज तक से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास के रामचरितमानस से विवादित अंश हटाने और पूरे रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर डाली। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। सालों से न जाने कितनी पीढ़ियां मानस की चौपाइयां पढ़ते सुनते बड़ी हुई। रामचरितमानस को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया है, लेकिन देश की सियासत में अचानक रामचरितमानस को लेकर नई व्याख्या शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण को नफरत का ग्रंथ बताकर की थी। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। चंद्रशेखर के इस बैन पर बिहार की सियासत में काफी बवाल मच चुका है। इस बैन की वजह से जेडीयू और आरजेडी में भी तलवारें खिंच गई और अब बारी यूपी की है। मौर्य के बैन से सियासी तूफान तय है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल साधु संतों को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की आलोचना की है। बीजेपी ने इसके लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। अगर हिंदू सम्मान की बात है तो उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें पिछड़ा भी है। केवल 5% धर्माचार्य हिंदू नहीं है, बल्कि उस वर्ग में आने वाले सभी हिंदू हैं। तो 85% हिंदुओं को गाली देकर के आप 5% हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने की बात करोगे? मौर्य जी की भाषा वो जब जहां रहते हैं वैसी होती है। संतोष जी आपको स्मरण होगा, वो बसपा में थे तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी चला। वो भाजपा में भी थे
तो 5 साल नियंत्रित थे, आप समाजवादी पार्टी में गए तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल अखिलेश यादव जी से है कि वो मौर्य जी ने जो कहा उससे कितना सहमत है, क्योंकि उनके नेतृत्व का किस्सा पा करके मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है नेताओं को तो दरअसल धार्मिक भावनाओं को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे दिया जाता है जिससे बवाल मच जाए। ऐसा ही कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी हुआ है। सत्ता में नहीं है फिर भी बयान दे रहे हैं और अब उन्हीं के सुप्रीमो से जवाब भी मांगा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सत्ता में नहीं है लेकिन चर्चा में तो रहना है ना, तो यही चर्चा में रहने के लिए ही शायद नेता ऐसे बयान देते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बयान दिया, और मैंने सवाल पूछा कि आप रामचरितमानस जो करीब 450-500 साल से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में कहीं पर भी हिंदू हैं, तो उसके लिए रामचरितमानस एक ग्रंथ है, कोई तुलसीदास का लिखा हुआ कोई उपन्यास या कोई बायोग्राफी नहीं है। वो एक हम पूजा घर में उसकी रख करके पूजा करते हैं, बाकायदा उसका मानस पाठ होता है, तो करोड़ों हिंदू नाराज नहीं हो जाएंगे। तो उनका सीधे से कहना था कि कोई इसको नहीं पढ़ता है, ये सब बकवास है कि करोड़ों हिंदू इसको पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात। और जिस तरीके से रामचरितमानस की चौपाइयों को कोट करते हुए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि विप्र पूजनीय है, यानी ब्राह्मण पूजनीय अगर वो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर कोई शूद्र जाति का है और उसके अंदर गुण है तो वो पूजनीय नहीं है। ये तमाम जो चौपाइयों को उद्धृत करके उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। अब जिस ग्रंथ को हमने आपने अब यह तमाम पूजा घरों में रखे जाते हैं, मानस पाठ होता है, अब उस पर अगर वो कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक असमंजस की स्थिति है कि अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी होती है तो उसके साथ ओबीसी वोट बैंक, भले ही वो उसका जो वोट बैंक है मुस्लिम यादव फैक्टर पर लेकर के चलती है, लेकिन यादव के यहाँ पर भी रामचरितमानस पढ़ा ही जाता है और जो दूसरे ओबीसी कास्ट हैं उनके घरों में भी जो बात आप कह रहे हैं कि चर्चा में बने रहने के लिए दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान रामचरितमानस को लेकर दिया है। दयाशंकर सिंह भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है, और जब इनके किसी बात पर टिप्पणी करिए तो चंद मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदार जिनकी इस पर रोजी रोटी चलती है वो कहते हैं हिंदू भावना हाथ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं धर्म के ठेकेदारों से, क्या जिसको आप शूद्र कह रहे हो, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता ने नकार दिया है, और जनता ने नकार दिया तो उस गुस्से को वो जो है अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो चर्चा में आना चाहते हैं। वो इसलिए उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। हम कुंठित मानसिकता का ये घोतक है बयान, इस बयान का कोई मतलब नहीं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से धर्मगुरु और हिंदू संगठनों के नेता भी खफा हैं। अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे डाली है। वहीं पटना महावीर मंदिर न्यास के प्रमुख किशोर कृणाल ने कहा कि तुलसी देश के महानायक हैं। उन्होंने जितनी श्रद्धा से जितने वंचित वर्ग के लोग हैं, वो केवट हों, निषाद राज हों, सबरी हों, बानर भालू लोग हों, जितने सब जनजातीय लोग थे, सबके प्रति जिस श्रद्धा भाव से लिखा है, वो तुलसी को अमर महाकवि बनाता है, लोकनायक बनाता है। ग्रियर्सन ने कहा है कि भगवान बुद्ध के बाद देश के वो सबसे बड़े लोकनायक थे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थ करने की बात तो बहुत दूर रही, पहले उसके विषय में जानिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो उनको उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी मां में जो फर्क नजर आ रहा है, यह धर्म जो है तो रामचरितमानस की देन है। रामचरितमानस पर अपना ज्ञान बांटकर चौतरफा हमलों के निशाने पर आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हां, बीजेपी में आने वाली मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आईना दिखाया और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब ने इसे सस्ती लोकप्रियता की कोशिश बताया।
इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष करने से पहले उसके जानकारों से बैठ के जानकारी हासिल कर लें, इसलिए कि हर किताब को पढ़ने के लिए इल्म ज़रूरी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ और सिर्फ उनकी पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, और अब वो धार्मिक ग्रंथ के ऊपर एतराज़ करके चीप पब्लिसिटी चाहते हैं। लिहाजा मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस तरीके की बयानबाजी से परहेज़ करें जिससे आपस में इख्तिलाफ रुनुमा हो।